गिनी ने अभय सिंह के लिए हजारों सपने सजा लिए हैं। उन सपनों के बीच वो सब कुछ भूल गई है। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत है। एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे कि आपने कल देखा, सब लोग मिलकर अंजलि को मात देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सूर्यवंशी को फोन आता है, वो कहता है क्या बोल रहे हो आप। सब लोग उससे पूछते हैं क्या हो गया। वहीं पर सूर्यवंशी कहता है सत्यानाश हो गया। एसीपी ने 21 लड़कियों को उठा लिया है, अब उनको लेकर अंजलि अवस्थी मीटिंग करेगी आपके अगेंस्ट धर्मराज आहूजा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं पर दीपिका उनकी बातें सुन रही होती है। दीपिका कहती है खेल तो जम गया है, ये 21 लड़कियों की ट्रिक तो मैंने ही दी थी। धर्मराज आहूजा आखिरकार मैं भी तो एक औरत ही हूँ और एक औरत होने के नाते दूसरी औरतों का सर्वनाश होने नहीं दे सकती, उनकी मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए मैंने अंजलि जी का हाथ पकड़ा है, बंधन बनाया है हम लोगों ने। आप लोग देखना हम सब ही जीतेंगे। आगे हम देखते हैं अंजलि गिनी और अभय सिंह के लिए कॉफी बनाकर लाती है। अंजलि कहती है ये रही तेरी कॉफी। गिनी उसको कहती है तुम्हें एक बार नहीं सुना, ब्लैक कॉफी अभय पीता है। गिनी कॉफी पकड़ती है और अभय सिंह को आवाज लगाती है, कहती है जे लो तुम्हारी ब्लैक कॉफी। अभय सिंह कहता है गिनी मैंने तुम्हें कहा ना मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीता। गिनी कहती है मेरे वास्ते पी लो, तुम अंजलि के सामने मुझे नीचा मत दिखाओ। अच्छा मैं तुम्हें खुद पिला देती हूँ अपने हाथों से। गिन्नी के बार बार कहने से अभय सिंह को मजबूर होकर कॉफी पीनी पड़ती है। गिन्नी उसका थैंक यू करती है और उसे आई लव यू बोलती है। तभी गिन्नी को किसी देशमुख का फोन आ जाता है। वो अंजलि और अभय सिंह को कहती है एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं सुनकर आती हूँ। वो फोन सुनने बाहर चले जाती है। अभय सिंह अंजलि से सॉरी मांगता है। अंजलि उसे कहती है तुम क्यों मुझसे सॉरी मांग रहे हो। अभय सिंह कहता है क्योंकि मेरी वजह से तुमको इतना अपमान सहना पड़ रहा है। अंजलि कहती है कैसा अपमान, वो मेरी दीदी ही तो है, उल्टा मुझे ये सोचकर तकलीफ हो रही है कि आप उसे धोखा दे रहे हैं। अभय सिंह कहता है मैं अंजलि उसे धोखा कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो उसे उसके कर्मों की सजा दे रहा हूँ। कोई ना कोई तो उसको सजा देगा ही। तुम उसे सजा दे सकती थी और तुमने कभी दिया नहीं। हमारे बीच यही वजह है कि तुम उससे प्यार करती हो और यही प्यार तुम्हारे रास्ते में बार बार दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो अंजलि सही कहा ना मैंने, तुम तो उसे सजा नहीं दे सकती मगर मैं दे सकता हूँ। अभय सिंह कहता है मैं तुम्हें अंजलि कह देता हूँ, मैं जो करूँगा आज से पहले किसी दूल्हे ने दुल्हन के साथ नहीं किया होगा, उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। अंजलि कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अभय सिंह कहता है हो ही नहीं सकता, शादी के दिन मंडप में मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी, दुल्हन के जोड़े में रहोगी तुम। अंजलि साफ इनकार कर देती है। वो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। अभय सिंह कहता है राघव सिंह राजपूत ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगी। तभी अभय सिंह अपने पापा राघव सिंह को फोन लगाता है। वो बताता है कि अंजलि कहती है कि वो शादी का जोड़ा नहीं पहनेगी। राघव सिंह कहते हैं जी तू क्या बोल रहा है, एक काम करो उसको फोन दो। अभय सिंह अंजलि को फोन देता है और कहता है कि पापा से बात करो। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं देखो बेटा मैं समझ रहा हूँ कि तुम अमन से प्यार करती हो, अब वो तो नहीं रहा, मगर अब मेरा बेटा अभय तुमसे बहुत प्यार करता है, वो अपना सब कुछ खोकर तुम्हारे पास आया है, तुम उसे प्लीज खाली हाथ मत लौटाओ। अंजलि कहती है पापा आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये दीदी के साथ धोखा होगा। राघव सिंह कहते हैं नहीं ये कोई धोखा नहीं होगा, इस तरह से अर्जुन ने करण का वध किया था, वो एक धोखा नहीं था बल्कि एक रणनीति थी। उसी तरह से ये एक शादी की रणनीति है। इस शादी के युद्ध में हमें जीतना होगा। महायोद्धा हो तुम इस संग्राम की, घर की योद्धा बाहर की योद्धा अंजलि अवस्थी, इसलिए जनता तुम पर भरोसा करती है। घर की लड़ाई भी तुम जीतोगी और बाहर की भी। ये कहकर राघव सिंह फोन को काट देते हैं। आगे हम गिनी को देखते हैं। सादिका उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम जहाँ पर हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। गिनी उसे कहती है हाँ कहिए क्या कहना है। सादिका कहती है ये तुम देखो इसमें सारे डिजाइन हैं, पर कैसे सजेगा सुहाग रात का कमरा, मैंने जिस बड़े इवेंट मैनेजर को ऑर्डर दिया है ना उसी ने ही ये भेजा है, तुम बस डिजाइन सिलेक्ट करो गिनी, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा कमरा कैसे सजाती हूँ। तभी वैभव कहता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, कमरा सजाने के लिए 2 से 3 लाख तक लग जाएगा। गिनी कहती है सिर्फ 2-3 लाख क्यों, 5-10 लाख या फिर इससे ज्यादा लगता है तो लगा दीजिए, मगर मेरी सुहाग रात का कमरा एकदम स्वर्ग की तरह दिखना चाहिए। फिर मैं उसी कमरे में अपने राजकुमार के साथ अपने पति के साथ
जाऊंगी। सादिका कहती है एक बार तुम सिलेक्ट तो करो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। वैभव कहता है थोड़ा सा एडवांस लगेगा, वो क्या है ना बुकिंग को कंफर्म भी करना पड़ेगा। गिनी कहती है हाँ, ये डिजाइन सिलेक्ट मैं नहीं करूंगी, अभय करेगा। गिनी अभय और अंजलि को आवाज लगाने लग जाती है। अभय सिंह वहाँ पर आ जाता है। गिनी उसको कहती है ये देखो इवेंट वालों ने हमारे लिए कैटलॉग भेजा है, कमरे को सजाने के लिए इसमें डिजाइन है। अभय सिंह कहता है लेकिन गिनी इसमें प्लानिंग क्या करनी है, ऐसे सब सजाते हैं वैसे ही सजाएंगे। गिनी कहती है नहीं अबे, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल पर्सन आ रहा है। घर की दहलीज को लांघ कर अंदर आओगे, जिस कमरे में हम दोनों जाएंगे वो कमरा एकदम स्वर्ग की तरह होना चाहिए, कमरा एकदम पवित्र और महकता होना चाहिए। तभी वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है। गिनी उसको कहती है कहाँ पर थी तू? अंजलि कहती है रसोई में थी, खाना बना रही थी तेरे हस्बैंड के लिए, गोभी की सब्जी बना रही थी। गिनी कहती है गोभी की सब्जी ये नहीं खाता, वो मटर पनीर खाता है, मेरा हस्बैंड है ये। तभी अभय सिंह कहता है नहीं गोभी की सब्जी खाऊंगा। गिनी उसे कहती है शट अप, अगर मैंने मटर पनीर बोला है तो तुम मटर पनीर ही खाओगे। अभय सिंह कहता है हाँ ठीक है जैसे तुम कहो। गिनी कहती है जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, वो ही करोगे। तुम्हें मैं अपने आंचल से बांध कर रखूंगी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ हो तुम मेरे लिए। पहले एक बार तुम मुझसे छीन गए थे, इस अंजलि ने मुझसे छीन लिया था, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अंजलि कहती है दीदी प्लीज अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अब तुम बोलो क्या बोलना था। दिका कहती है बाप रे बाप कितना चिल्लाकर बात कर रही है गिनी से, देखो गिनी इसकी कितनी हिम्मत हो गई है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। गिनी का रुतबा, उसकी पावर, तुम्हें आइडिया भी है इसका। सादिका का जवाब देती है, वो कहती है आप चमचे लोग देखिए किसकी पावर कितनी है, चमचागिरी करने मत आइए जहाँ पर, वरना उठाकर ऐसे फेंकूंगी कि 206 हड्डियां टूट जाएंगी। मंत्रा और शकुनी के मिलावट से बनी हुई एक कैरेक्टर हैं आप। अंजलि कहती है मेरी सब्जी जल जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा। गिनी कहती है रुकना, इससे इस सुहागरात सजाने के लिए एक डिजाइन पसंद कर दे, क्या है ना इवेंट के लोगों को बताना है कि कमरे को कैसे सजाना है। अंजलि कहती है मैं भला पसंद क्यों करूंगी, सुहागरात तो तेरी है। गिनी कहती है हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन सब कुछ तो तू ही करेगी, सुहागरात का कमरा तुझे सजाना है, देखना अबे के साथ उस कमरे में मैं घुसूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। सादिका कहती है किसी के जलने की स्मेल आ रही है। अंजलि उसे चुप रहने के लिए कहती है ज्यादा बात मत कीजिए, बहुत पटर पटर करती हैं आप, तू संभालिए अपना, चमची कहीं की। वह को गुस्सा आता है, वो कहता है मेरी बीवी की इंसल्ट कर रही हो तुम अंजलि। उसको भी जवाब देती है, वो कहती है छोड़िए इंसल्ट, पैर चाट चाट कर आपने तलवे साफ कर दिए हैं। अंजलि गिनी को कहती है ठीक है दीदी वो भी कर दूंगी मैं, और वहाँ से चले जाती है। वह कहता है एडवांस मिल जाता तो बुकिंग हो जाती। नी उसको कहती है ले लीजिए अलमारी में रखे हैं। सादिका कहती है कितने लूं, 5 लाख ले लूं? नी कहती है जितने चाहिए ले लो, ये भी पूछने वाली बात है क्या। सादिका पैसे लेने चले जाती है। गिनी अभय के साथ डिजाइन देखने में लग जाती है। अंजलि वहाँ से गई नहीं होती, वहीं पर होती है, की नजर सादिका पर होती है। इतने सारे पैसे देखकर सादिका की नियत में खोट आ जाता है, साड़ी में बहुत सारे पैसे छुपा लेती है। इन्हीं से कहती है ले लिए 5 लाख। वह से कहती है चलें? वह कहता है हाँ चलो। ये अंजलि उन्हें रुकने के लिए कहती है। सादिका के पास आती है और कहती है दूर से देख लिया था मैंने। अंजलि साड़ी में से छुपाए हुए पैसे बाहर निकाल लेती है। वो गिनी से कहती है जेले दीदी तुम्हारे पैसे, छुपा रही थी चोर नहीं कहीं की। अंजलि वहाँ से चले जाती है। सादिका बहाने बनाने लग जाती है। गिनी उसे कहती है ठीक है मुझे पता है आप कैसी हैं। गिनी वो पैसे भी सादिका को दे देती है और कहती है रख लीजिए 10 लाख। ये सुनकर गिन्नी खुश हो जाती है और फिर से चमचागिरी करने लग जाती है। वो कहती है तुम्हें किसी की नजर न लगे, रानी हो तुम रानी। सादिका और वैभव वहाँ से चले जाते हैं। गिन्नी कहती है अबे मेरी शादी तुमसे हो रही है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। गिन्नी कहती है अबे आई लव यू, एक बार तुम भी बोलो। अभय सिंह मजबूर होकर गिनी को आई लव यू बोलता है। बाहर अंजलि सुन रही होती है। अभी अंजलि को वेद का फोन आता है। वो कहता है रमराज हमारी बस्ती के बाहर ही मीटिंग कर रहा है, लोग बाहर इकट्ठा हुए हैं, आप आ जाइए। अंजलि वेद से पूछती है वो लड़कियां कहाँ हैं? वेद बताता है कि वो लड़कियां पंकज सर हम सब लोग इकट्ठा हैं और एक साथ जाकर स्टेज पर हमला करेंगे और आज उसका मुखौटा उतार कर फेंकेंगे। अंजलि वेद का थैंक यू करती है। वेद कहता है थैंक यू बोलने की कोई
जरूरत नहीं है, तो मेरा कर्तव्य है और मैं हमेशा सच के साथ हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, जीत हमारी ही होगी। ये कहकर वेद फोन काट देता है। तभी आरती वेद के पास आती है। वो कहती है माँ आ रही है ना? वेद उसे कहता है हाँ। आरती पद्मा को आवाज लगाती है और कहती है सब लोग तैयार है ना? माँ कहती है हम लोग तैयार हैं। वेद एसीपी सर को फोन करता है और पूछता है आप लोग पहुँच गए हैं? सीपी सर भी कहते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं। अंजलि भी वहाँ से निकल रही होती है। तभी उसके सामने गौरव आ जाते हैं। वो कहते हैं अंजलि कहाँ जा रही हो? अंजलि कहती है मैं युद्ध में जा रही हूँ। धर्मराज आहूजा ने मेरी मीटिंग को खराब कर दिया था, आज मैं उसकी मीटिंग को बर्बाद करने जा रही हूँ। अंजलि गौरव का आशीर्वाद लेती है। वो कहती है मुझे आपका ही आशीर्वाद चाहिए। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। हम इस एपिसोड की डेली अपडेट लेकर जहाँ पर आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।